स्वागत है आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसको हम बनाने का कोशिश किए थे और उसको हम पार्ट 1 में डाल दिए हैं। अब किताब के बीच में से जो भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है उसको हम पूरा बनाने का कोशिश किए हैं। एक-एक लाइन को खुद से पढ़े हैं और बनाए हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे देखिएगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इससे हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उसी तरीके से देखिएगा, श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। यहाँ से यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसी तरीके से देखिएगा, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। तो यहाँ से भी हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। कैसा विभाजन करता है, तो अस्वाभाविक विभाजन करता है। इसी तरीके से हम एक-एक ऑब्जेक्टिव को बनाए हैं और आप पूरा को सही तरीके से आंसर दीजिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो यह श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है? तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन न मानने का मुख्य कारण क्या है? तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय से ही पेशा निर्धारित कर देना। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसमें बांध देती है? तो एक ही पेशे में बांध देती है। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न VVI है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। सातवां नंबर प्रश्न है, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर परिवर्तन के कारण किसकी आवश्यकता पड़ सकती है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरीके से हम पूरा एक एक लाइन को पढ़कर ऑब्जेक्टिव को बनाए हैं और यही सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा। आठवां नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को क्या बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो इसका सही जवाब होगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9वां नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस प्रकार का पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो उसका पैतृक पेशा न हो। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? इसका सही जवाब होगा इच्छा अनुसार पेशा चुनने की अनुमति न देने के कारण। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? इसका सही जवाब होगा मनुष्य की स्वेच्छा, व्यक्तिगत भावना और रुचि पर। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न, लेखक के अनुसार आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? जिसका सही जवाब होगा बहुत से लोगों का निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको हर एक सवाल नया दिखेगा क्योंकि हम कहीं से कॉपी नहीं किए हैं। एक एक लाइन को खुद से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं और पूरा सवाल को हम बनाए हैं और यहीं से एग्जाम में पूछेगा, यह गारंटी है। 13 नंबर है, काम को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर ताल्लुक काम और कम काम करने लगता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी प्रथा है? जिसका सही जवाब होगा हानिकारक। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य की किन शक्तियों को दबाकर उन्हें निष्क्रिय बना देती है? तो स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किन तत्वों पर आधारित होगा? तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भाईचारे का वास्तविक रूप किस मिश्रण की तरह होता है? तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे के वास्तविक रूप का ही दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
19वां प्रश्न है, लोकतंत्र मूलतः केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह क्या है? तो यह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में साथियों के प्रति कैसा भाव होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा श्रद्धा व सम्मान का। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव को बनाऊंगा और मैं पूरा वादे के साथ कह रहा हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बुक से। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव देखने के लिए रवि सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, प्यार से कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।